अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि इससे पहले हम संघ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको जान चुके हैं, आज हम राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 ये राज्य से रिलेटेड है। राज्य पहला ले लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद कहां से कहां तक में राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 152 इसमें राज्यपाल की परिभाषा दिया गया है। परिभाषा अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल होगा। राज्यों में राज्यपाल होगा। ऐसे लिखिए, राज्यों के लिए राज्यपाल। राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ऐसे बोल सकते हैं कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 155 इसमें नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। नियुक्ति अनुच्छेद 156 पदावधि। पदावधि बोले या कार्यकाल। जल्दी से इनको लिखिए। एक 157 नियुक्ति के लिए आहर्ताएं। नियुक्ति के लिए आहर्ताएं। अनुच्छेद 158 इसमें राज्यपाल पद के लिए शर्तें। राज्यपाल पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, इनको समझ लेते हैं। पहले तो भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 इसमें जितना भी अनुच्छेद आएगा ये सभी राज्य से रिलेटेड हैं। पहला ले लेते हैं राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का परिभाषा दिया गया है। राज्यपाल क्या है इन सभी को समझाया गया है अनुच्छेद 152 में। 153 इसमें कहा गया है राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। राज्यपाल को ही गवर्नर बोला जाता है। 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति।
राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, या बोले तो हम इसको कार्य एवं शक्ति का वर्णन 154 में किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति की बात की गई है। 156 में पदावधि, पदावधि बोले या कार्यकाल, जैसा कि 5 वर्ष होता है। 157 में जो है कि नियुक्ति के लिए क्या आहर्ताएं शर्तें हैं, उन सभी को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 158 में कहा गया है राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें हैं, राज्यपाल पद ग्रहण करने के लिए क्या शर्तें हैं, यह अनुच्छेद 158 में बताया गया है। 159 में इनके शपथ का वर्णन किया गया है। जल्दी से इनको लिखिए। मंत्री परिषद, ये जो मंत्री परिषद है, अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। मंत्री परिषद। अनुच्छेद 104 सीएम का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। जल्दी से इनको लिखिए। तो ये जो मंत्री परिषद है, इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 163, जिसमें मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 164 में सीएम, सीएम बोले तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है कि नियुक्ति, ये जो है कि मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद का क्या होता है? हेड होता है, हेड। तो ये मुख्यमंत्री जो है कि मंत्री परिषद का क्या हो गया? हेड। तो इनको जल्दी से लिखिए। यहाँ पे लिख लीजिए अनुच्छेद 165, इसमें महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता। जल्दी से इनको लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का चर्चा किया गया है। राज्य विधान मंडल। अनुच्छेद 169, इसमें जो है कि विधान परिषद के गठन की चर्चा, विधान परिषद का गठन। यहाँ लिख लेते हैं हटाने की बात, हटाने की बात। अनुच्छेद 170, ये जो अनुच्छेद 170 है, इसमें विधानसभा के संरचना, विधान सभा का संरचना। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद का
संरचना, जल्दी से इनको लिखिए। इसी में दो और लिख लीजिए। अनुच्छेद 199 जो है इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट का वर्णन। राज्य बजट, चलिए इनको पहले समझ लेते हैं। मंत्री परिषद का जो है कि ये जो मंत्री परिषद है इनमें दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है। पहला 164 याद कीजिए। 164 में जो है कि सीएम बोले तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति का वर्णन किया गया है। ये मुख्यमंत्री जो है कि मंत्री परिषद का गठन करता है, यही हेड होते हैं। मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होता है। तो मंत्री परिषद का वर्णन 163 और मुख्यमंत्री का वर्णन 164 में किया गया है। 165 जो आर्टिकल है इसमें महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम केंद्र में पढ़े थे महान्यायवादी, तो यहाँ महाधिवक्ता होता है जो कि राज्यपाल का क्या होता है, विधि अधिकारी होते हैं। अब दूसरा जो है कि राज्य विधान मंडल से रिलेटेड अनुच्छेद को जानेंगे। तो 168 में जो है राज्य विधान मंडल का चर्चा किया गया है। 169 जो है कि इसमें विधान परिषद के गठन का चर्चा है। विधान परिषद को कैसे बनाया जाएगा, गठन किया जाएगा, उनकी चर्चा और हटाने की बात इसी में है 169 में। आर्टिकल 170 जो है इसमें विधानसभा की संरचना, विधानसभा का संरचना कैसा है इनका वर्णन 170, 171, 170 और 71 सेम है। 171 में है विधान परिषद का संरचना। विधान परिषद का संरचना कैसा होगा इनका वर्णन 171 में है। संरचना 199, आर्टिकल 199 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक क्या है इनकी चर्चा 199 में किया गया है। और 202 में राज्य बजट का वर्णन है। राज्य बजट, राज्य भी अपने अपने राज्य में बजट पेश करते हैं, तो राज्य बजट का वर्णन 202 में है। इकोनॉमिक्स की क्लास में हम राज्य बजट सब पर डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे जाकर के आप बेहतर समझ सकते हैं। जल्दी से इनको लिखिए। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट का वर्णन। हाई कोर्ट, अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। जल्दी से इनको लिखिए। 231 में कहा गया है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यहाँ पे लिख लीजिए राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा।
जल्दी से इनको लिखिए। तो पहले हाई कोर्ट वाला समझ लेते हैं। ये जो हाई कोर्ट है, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद 3 है। पहला 214, इसमें कहा गया है राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। और 216 में इन हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। 231 आर्टिकल, इसमें कहा गया है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो जल्दी से इनको लिखिए। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। पंचायत पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 पंचायत का वर्णन। इसी के साथ नगर पालिका सहकारी समिति का वर्णन। सहकारी समिति, जल्दी से इनको लिखिए। तो अनुच्छेद 233 जो है, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है। पंचायत से रिलेटेड एक अनुच्छेद है 243। ये 243 जो अनुच्छेद हैं, इनमें पंचायत का वर्णन है। इसी के साथ साथ नगर पालिका और सहकारी समितियों का वर्णन है। तो आज हम राज्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको जानने का प्रयास किए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है उनको जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।